दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसके अंदर बहुत ही मशहूर पॉपुलर ओपनिंग राय लोपेज ओपनिंग के अंदर जो छुपे ट्रैप हैं जिनके ज़रिए आप अपने मद्दे मुखालिफ को बहुत आसानी के साथ शिकस्त दे सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये पहली वेरिएशन जब बिशप हमने यहाँ निकाला और उसके घोड़े पर अटैक किया तो ये है रॉय लोपेज ओपनिंग। पहली वेरिएशन के अंदर अगर मुखालिफ A6 पान आगे चलकर हमारे बिशप पर अटैक करता है तो दोस्तों ये है मैकेंजी वेरिएशन। तो यहाँ हम अपने बिशप को एक कदम रिवर्स करेंगे, A4 के अंदर हम अपने बिशप को रिवर्स करेंगे इस सूरत हाल। अब मुखालिफ अपना हमारे सेंटर पान पर अटैक करने के लिए A6 घोड़ा बाहर निकालेगा तो दोस्तों हम इसकी प्रोटेक्शन पैदा नहीं करेंगे बल्कि हम D4 पान 2 कदम आगे चलेंगे। दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाली है। इसके साथ चंद चालों में हम अपने मद्दे मुखालिफ को शिकस्त दे सकते हैं। मुखालिफ जैसे ही हमारा ये D4 पान कैप्चर करेगा तो दोस्तों हम इस पान की परवाह नहीं करेंगे। देखें यहाँ हमारे 2 अटैकर हैं जिससे हम इसको आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। इस पान को भी आगे बढ़ाकर उसके घोड़े को भी किक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ फ़ौरन हम अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे क्योंकि जब हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम अटैक करेंगे। अब मुखालिफ प्लेयर जो ज़्यादातर पॉपुलर मूव जो लोगों ने चली है वो अपना डार्क स्क्वायर बिशप बाहर निकालते हैं। उसकी वजह यह है ताकि वो भी अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों यहाँ मुखालिफ जैसे ही अपने बिशप को बाहर निकालेगा ताकि अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सके तो हम उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। घोड़ा जैसे ही E4 के अंदर चलेगा तो दोस्तों ये देखें इस पान पर हमारा डबल अटैक है तो लिहाजा हम घोड़े के साथ इस पान को कैप्चर करेंगे। मुखालिफ अगर घोड़े के साथ घोड़ा कैप्चर करेगा दोस्तों ये देखें तो हम ये घोड़ा कैप्चर करेंगे और इस घोड़े पर भी अटैक आ जाएगा। लिहाजा मुखालिफ ये घोड़ा कैप्चर नहीं करता बल्कि हमारा सेंटर पान कैप्चर करता है। तो दोस्तों हम E1 के अंदर अपनी रुक चलेंगे और इस एंगल के साथ अटैक करेंगे। दोस्तों अगर वो इसके साथ सपोर्ट पैदा करता है तो देखें ये घोड़े के साथ ये कैप्चर हो जाएगा। लिहाजा बेहतर मूव ये है कि वो हमारे बिशप पर अटैक बनाएगा कि अगर हम उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे तो वो हमारा बिशप कैप्चर कर लेगा, जो कि अच्छी थिंकिंग है। लिहाजा हम फ़ौरन उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे। वो हमारा बिशप जैसे ही कैप्चर करेगा तो हम घोड़े के साथ उसके बिशप पर अटैक बनाएंगे। जी हाँ, अब देखें उसका बिशप यहाँ मूव नहीं कर सकता, अदरवाइज उसकी क्वीन कैप्चर हो जाएगी। तो लिहाजा फ़ौरन वो अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों हम रुक के साथ इसको कैप्चर नहीं करेंगे, बिशप के साथ उसको चेक देंगे। वो जैसे ही चेक बचेगा तो हम क्वीन के साथ इस एंगल के साथ इधर अटैक बनाएंगे, या वो हमारी इस रुक पे अटैक कर सकता है या हमारे क्वीन पर अटैक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो हमारी रुक पर अटैक करता है ताकि इस सिनेरियो को ख़त्म कर सके तो दोस्तों हम अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कराएंगे। वो हमारी क्वीन कैप्चर करेगा तो रुक के साथ हम उसको मेट कर देंगे। दोस्तों अगर वो हमारी रुक पे अटैक नहीं बनाता और हमारी क्वीन पर अटैक बनाता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हम बिशप चलेंगे इस एंगल के साथ और उसको ये देखें यहाँ से डिस्कवर चेक का झांसा देंगे और घोड़े के साथ उसको चेक देने की कोशिश करेंगे। वो ये सोचेगा कि बिशप जब क्वीन कैप्चर करेगा तो वो रुक के साथ मटेरियल की बढ़तरी में चला जाएगा, तो ये उसकी गलती है क्योंकि जैसे ही वो हमारी क्वीन कैप्चर करेगा तो हम घोड़े के साथ चेक नहीं देंगे, हम बिशप के साथ उसको चेक देके उसको मेट कर देंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों दूसरे नंबर पर रॉय लोपेज ओपनिंग के अंदर जो वेरिएशन है वो एक्सचेंज वेरिएशन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें पहले हमने अपने बिशप को इस एंगल में रिवर्स किया था और गेम आगे बढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, हम ये एक्सचेंज वेरिएशन है और हम इसका घोड़ा कैप्चर करते हैं। वो पान के साथ हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो हम अपनी फॉरन कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। ब्लैक की जो बहुत ही पॉपुलर मूव है जो तकरीबन 60 से 70% लोग चलते हैं, वो बिशप के साथ इस घोड़े को पिन करते हैं ताकि ये घोड़ा मूव ना कर सके और फर्दर अटैक हमारी क्वीन पर हो। तो फिर हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हम पान के साथ उसके बिशप पर अटैक करेंगे। अब अगर दोस्तों या तो वो इसको रिवर्स लेकर जा सकता है या इसको इस एंगल में लेकर जा सकता है। अगर वो इसको मूव नहीं करता, ये एक ट्रैप है, यानी वो ऑफर करता है कि हम इस बिशप को कैप्चर करें, तो ये ब्लंडर है, हम इसको कैप्चर नहीं करेंगे। लिहाजा वो 2 कदम पान आगे चलता है और अगर दोस्तों हम उसका बिशप कैप्चर करते हैं वो देखें पान टेक्स पान करेगा। हम इस घोड़े को इस एंगल में लेकर जाएं या इस एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट ही आएगा। मिसाल है कि अगर हम यहाँ घोड़े को चलते हैं कि ये डबल अटैक है, हम इसको कैप्चर कर सकें, तो वो अपनी क्वीन चलेगा और इस एंगल के साथ हमें मेट कर देगा। तो दोस्तों इस गलती से बचने के लिए जो वेरिएशन मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपने बहुत तवज्जो के साथ देखनी है। तो दोस्तों देखें जब उसने ये पान 2 कदम आगे चला तो हम उसका बिशप कैप्चर नहीं करेंगे बल्कि हम अपना D4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, वो पान टेक्स पान करेगा तो अब हम उसका बिशप कैप्चर करेंगे। अब वो हमारे पान को कैप्चर करके घोड़े पर अटैक करेगा तो अब हम अपने घोड़े को जब इस एंगल में चलेंगे तो दोस्तों देखें अब उसकी क्वीन कारगर नहीं रहेगी क्योंकि अब हम अपने बिशप के साथ इसकी सपोर्ट पैदा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि अब वो क्वीन के साथ इसको कैप्चर नहीं कर सकता और अगर ये पान के साथ इसको चलेगा तो ये पान टेक्स पान हो जाएगा और बिशप भी रिवर्स आ जाएगा। हमें एक अजाफी बिशप मिल चुका है। अगर वो हमारे इस बिशप को यहाँ से किक करने के लिए इस पान को 2 कदम आगे चलता है तो हम अपने बिशप के
साथ यहाँ उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे और सेफ हो जाएंगे और बिशप की बर्तरी में चले जाएंगे। अगर वो पान के साथ 2 कदम अटैक नहीं करता बल्कि बिशप के साथ अटैक बनाता है इस एंगल के साथ, तो सिंपल हम इस पान को 1 कदम आगे चलकर उसके बिशप को किक आउट कर सकते हैं। लिहाजा जैसे ही वो अपना बिशप बचेगा तो हम क्वीन के साथ उसका सेंटर पान कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों अब अगर वो क्वीन टेक क्वीन करेगा तो हम घोड़े के साथ इसको कैप्चर कर सकते हैं, हमारा बिशप भी सेव है और हम अप इन मटीरियल हो चुके हैं। दोस्तों मुझे सपोर्ट करते हुए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तीसरे नंबर पर रॉयल लोपेज ओपनिंग की जो वेरिएशन मैं आपको बताने लगा हूं वो है बर्लिन डिफेंस। देखें पहली वेरिएशन में उसने बिशप पर अटैक किया था और हमने इसको रिवर्स किया था। दूसरी वेरिएशन में उसने जब बिशप पर अटैक किया तो हमने उसका घोड़ा कैप्चर कर लिया था। तीसरी वेरिएशन में अब वो अपने घोड़े को बाहर निकालता है और हमारे सेंटर पान पर अटैक बनाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन पैदा नहीं करेंगे, फ़ौरन हम अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। वो जैसे ही हमारा ये सेंटर पान कैप्चर करेगा तो दोस्तों हम उसके सेंटर पान पर पान के साथ अटैक बनाएंगे। और ये देखें हम अपने डार्क स्क्वायर बिशप का रास्ता भी ओपन किया, अपनी क्वीन का रास्ता भी ओपन किया, यहाँ हम अपनी रुक को भी सीधा कर सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों वो पान टेक्स पान करेगा, अदरवाइज ये देखें ये पान इसको कैप्चर भी करेगा, ये घोड़े की सपोर्ट पर है और ये खतरनाक होगा, हमारा पान उसकी जुरिडिक्शन में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा पॉपुलर मूव जो ब्लैक यहाँ चलते हैं वो पान टेक्स पान करेंगे, तो हम अपनी रुक के साथ उसके घोड़े को पिन करेंगे। दोस्तों इस पान के साथ वो इसकी प्रोटेक्शन पैदा नहीं करेगा, उसकी वजह यह है कि इस एंगल के साथ अटैक किया जा सकता है जो कि वाइट के लिए बहुत फेवरेबल है। लिहाजा जो मुखालिफ की बहुत ही अच्छी मूव है वो D5 पान 2 कदम है। उसकी वजह यह है कि ये क्वीन की सपोर्ट पर 1 कदम आगे आएगा। तो दोस्तों ये देखें जब ये पान 1 कदम आगे आ गया तो घोड़ा जो है अब डायरेक्ट हो गया है, लिहाजा हम उसका ये पान D4 कैप्चर कर लेंगे और ये घोड़ा हमारी क्वीन कैप्चर नहीं कर सकता। दोस्तों अगर वो अपनी कैसलिंग कंप्लीट करने के लिए डार्क स्क्वायर बिशप के साथ हमारी क्वीन पे अटैक बनाता है कि घोड़े की सपोर्ट पे रखता है, तो ये उसका ब्लंडर है क्योंकि घोड़ा पिन है। दूसरी सूरत हाल के अंदर अगर वो अपना लाइट स्क्वायर बिशप बाहर निकालता है ताकि अपने घोड़े को अनपिन कर सके, तो दोस्तों ये देखें कि हम D5 पान कैप्चर कर लेंगे क्योंकि क्वीन ने उसकी प्रोटेक्शन छोड़ दी है। तीसरी वेरिएशन के अंदर दोस्तों अगर वो हमारे बिशप पर अटैक बनाता है तो हम उसके घोड़े को कैप्चर करेंगे, मजबूरन वो हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो हम घोड़े के साथ उसके घोड़े पर प्रेशर बढ़ाएंगे और देखें सिंपल हम इस पान को 1 कदम आगे चलकर उसके घोड़े को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ ब्लैक की गेम बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है, लिहाजा उसकी सोच यही है कि वो क्वीन टेक क्वीन कर ले ताकि देखें पान की सपोर्ट पे हमारी क्वीन अनडिफेंड है तो वो अपनी गेम को कंट्रोल हासिल कर सके। तो फिर हम क्या करेंगे? तो दोस्तों फिर हम घोड़े के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे इस सूरत हाल के अंदर और उसको ऑफर करेंगे कि वो हमारी क्वीन कैप्चर करे। और 90% ब्लैक बहुत खुश हो रहे होंगे कि वाइट की क्वीन कैप्चर कर ली है, लेकिन दोस्तों ये हमारा ट्रैप था जिसके अंदर वो फंस चुका है। ये देखें कि हमने ये डबल चेक दे दिया है, अगर ये रुक का चेक ना होता तो वो रिवर्स में हमारी नाइट को कैप्चर कर सकता था पान के साथ भी और क्वीन के साथ भी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उसके पास सिर्फ एक रास्ता है जहां वो चल सकता है। जैसे ही वो अपने बादशाह को D8 के अंदर चलेगा तो हम रुक को E8 के अंदर लाकर चेक एंड मेट कर देंगे। उम्मीद है इन टैक्टिक्स के साथ आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों चौथे नंबर पर रॉयल लोपेज ओपनिंग के अंदर जो ट्रैप है वो है सैनिटाइज डिफेंस। दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर वो देखें अपना पान 1 कदम आगे बढ़ाता है ताकि अपना सेंटर मजबूत कर सके, तो हम भी यहाँ से अपना सेंटर 2 कदम पान आगे बढ़ाएंगे। अब ये देखें कि उसको मजबूरी है हमारा ये पान कैप्चर करना, अदरवाइज ये पान 1 कदम आगे जाएगा और उसके घोड़े को कैप्चर कर लेगा। लिहाजा वो पान टेक्स पान करेगा तो हम घोड़े के साथ उसके इस घोड़े पर डबल प्रेशर बढ़ाएंगे और ये लीगल मूव है, ऑटोमेटिकली उसको मजबूरन बिशप ही चलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इधर पर अटैक होगा। तो दोस्तों यहाँ हम अभी अटैकिंग नहीं करेंगे, हम अपने दूसरे घोड़े को भी डेवलप करेंगे। अब अगर वो टू टेक इज़ अ मिस्टेक वो हमारे घोड़े पर अटैक करता है ताकि यहाँ से बिशप कैप्चर कर सके, तो हम क्वीन के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे। वो बिशप टेक बिशप करेगा तो हम घोड़े के साथ उसका बिशप कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ तक गेम टोटल इक्वल है। अब डेफिनेटली वो अपने घोड़े को बाहर निकालेगा ताकि सेंटर को कैप्चर कर सके, इस पान को मजीद 1 कदम आगे चल सके क्वीन की सपोर्ट पर। तो दोस्तों हम यहाँ उसके घोड़े पर अटैक करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो पान कैप्चर करे, अदरवाइज उसके घोड़े पर अटैक होगा और हम यहाँ से डार्क स्क्वायर बिशप भी निकाल सकते हैं। लिहाजा जैसे ही वो पान टेक्स पान करेगा ताकि यहाँ से क्वीन ट्रेड कर सके, और अगर हम यहाँ से क्वीन ट्रेड करें तो वो रुक के साथ इसको कैप्चर कर सकता है और डार्क स्क्वायर बिशप के साथ हमें यहाँ चेक दे के वो अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों हम क्वीन के साथ उसको चेक देंगे। अब दोस्तों ये देखें वो बिशप भी आगे रख सकता है, क्वीन भी आगे रख सकता है, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलर मूव यही है कि वो अपनी क्वीन आगे रखेगा कि ताकि हमारी क्वीन स्टक हो जाए और यहाँ से वो हमारी क्वीन पर अटैक कर सके। तो दोस्तों यहाँ हम अपने घोड़े के साथ उसको चेक देंगे और मजबूर करेंगे कि वो अपना बादशाह चले, इधर या इधर, वो इन दोनों बॉक्सेस में कहीं भी अपना बादशाह चलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम अपनी क्वीन ट्रेड कराएंगे, मजबूरन वो हमारी क्वीन कैप्चर करेगा तो हम उसकी रुक कैप्चर कर लेंगे और 6 नंबर की बर्तरी में चले जाएंगे। मुझे सपोर्ट करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ।
दोस्तों रॉयल लोपेज ओपनिंग के अंदर 5वें नंबर पर जो ट्रैप मैं आपको बताने लगा हूँ वो है मॉर्फी ट्रैप। इस सूरत हाल के अंदर देखें दोस्तों, पहले हमने रिवर्स किया था और उसने फिर घोड़ा बाहर निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अपने बिशप को बचाएंगे तो वो हमारे बिशप पर दोबारा अटैक करेगा, तो हम मजबूरन अपने बिशप को B3 के अंदर चलेंगे इस एंगल के साथ। अब मुखालिफ पॉपुलर मूव जो है वो अपना घोड़ा डेवलप करते हैं, तो हम अपने घोड़े को इस एंगल के साथ हम अटैकिंग पोजीशन के अंदर बनाएंगे। जैसा कि ये शतरंज का कमज़ोर तरीन मोहरा है F7, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपना क्वीन वाला पान 2 कदम आगे चलेगा, तो हम पान टेक्स पान करके उसके घोड़े पर मजीद अटैक बनाएंगे और उसको मजबूर करेंगे कि घोड़े के साथ इसको कैप्चर करे, क्योंकि ये पीछे क्वीन की सपोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ हम अपने घोड़े को सेक्रीफाइस कराएंगे और उसकी क्वीन पर और उसके रुक पर फोर्क अटैक करेंगे। मजबूरन उसको बादशाह के साथ हमारे घोड़े को कैप्चर करना पड़ेगा, तो हम क्वीन के साथ यहाँ चेक देंगे इस एंगल के साथ। और अब देखें कि वो जैसे ही बादशाह को बचाएगा तो हम उसका बिशप कैप्चर कर लेंगे और फर्दर अटैक उसके घोड़े पर होगा। तो दोस्तों ये देखें कि अगर वो प्लेयर ज़्यादा एडवांस है और वो ये सोचता है कि मैं अगर उसका रुक कैप्चर करूंगा इस एंगल के साथ बिशप के साथ तो वो मेरी क्वीन कैप्चर कर लेगा, तो ये उसका ब्लंडर है, क्योंकि क्वीन हम F7 में ले जाकर उसको स्कॉलर मेट कर देंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों छठे नंबर पर भी मॉर्फी ट्रैप ही की एक और वेरिएशन है। देखें इस सूरत हाल के अंदर ब्लैक ने अपना घोड़ा चला था, तो हमने अपने घोड़े को इस एंगल से यहाँ अटैक बनाया था, बिशप की सपोर्ट पर उसको चेक दिया था। तो दोस्तों अब अगर मुखालिफ प्लेयर इस ट्रैप को समझ जाता है, वो अपने घोड़े को भी बाहर नहीं निकालता, वो अपने लाइट स्क्वायर बिशप का रास्ता ओपन करता है ताकि अपने बिशप के साथ हमारे घोड़े को पिन करे और क्वीन पर अटैक करे, तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम फौरन अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। वो हमारे घोड़े को जैसे ही पिन करेगा तो हम उसके बिशप पर अटैक बनाएंगे इस एंगल के साथ। अब वो जैसे ही अपना बिशप बचेगा तो दोस्तों ये देखें कि यहाँ अब हम अटैक नहीं कर सकते और हमारा घोड़ा भी पिन है। तो दोस्तों यहाँ जो स्टंटिंग मूव मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी तक दोनों प्लेयर्स ने किसी की कोई चीज़ भी कैप्चर नहीं की, तो यहाँ हम अपने घोड़े के साथ उसका सेंटर पान कैप्चर करेंगे और उसको ऑफर करेंगे कि वो हमारा क्वीन कैप्चर करे। अगर वो हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो उसका बिशप चला जाएगा, लिहाजा पॉपुलर मूव जो ब्लैक यहाँ ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं वो क्वीन कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों हम बिशप के साथ उसको चेक देंगे। अब देखें बादशाह के पास सिर्फ एक मूव है जहां वो चल सकता है, तो हम जब उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे तो ये फोर्क अटैक है और उसको चेक आ जाएगा। वो हमारा बिशप कैप्चर करेगा, हम उसकी क्वीन कैप्चर करके दोबारा उसको चेक दे देंगे। वो रुक के साथ जैसे ही हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम उसका बिशप कैप्चर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करें तो यहाँ 2 पान की बर्तरी में हम चले गए हैं और हमारी कैसलिंग कंप्लीट है, जबकि उसके बादशाह के पास कैसलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।